हरियाणा विधानसभा के ठीक बाहर खड़ा हूं। एक तरफ पंजाब विधानसभा है, हरियाणा विधानसभा है, यहां भी वोटिंग है क्योंकि आप जानते हैं कि विधायकों को भी अपने मत का इस्तेमाल करना है और जो निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, उनको भी करना है अपनी ओर से। ऐसे में आज निगाहें टिकी हुई है द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा, इनमें से किसको ज्यादा वोट मिलेंगे? रिजल्ट तो 21 जुलाई को आएगा, लेकिन फिलहाल यशवंत सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और इसीलिए पूरे देश में घूमकर और मीडिया के माध्यम से और भी जितने माध्यम उपलब्ध से उनके माध्यम से मैंने पूरे देश में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब आज वोटिंग हो रही है। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट जैसा आप जानते हैं इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है, तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है कि अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। धन्यवाद। सर, पहले भी आपने बोला था अंतरात्मा की आवाज़ सुनेगा, आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? आपको बदलाव? मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं ये अपील कर रहा हूँ। सर, बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है अपने नंबर्स को लेके कि उनके तरफ से जो एनडीए का जो कैंडिडेट है वही प्रेसिडेंट बनेंगे, तो फिर करने की जरूरत क्या है चुनाव? बीजेपी कॉन्फिडेंट है तो डिक्लेयर कर दें, चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं। बेकार दिन भर बर्बाद हो रहा है। जिनसे उम्मीद कर रहे थे वो भी अब द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं, शिवसेना, जेएमएम। मैं एक पॉलिटिकल लड़ाई ही नहीं लड़ रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं सरकारी एजेंसियों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसमें सरकारी एजेंसियाँ बहुत सक्रिय हो गई हैं और राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करवाने का काम कर रही हैं, लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में वोट डालें। पैसे का भी खेल हो रहा है। सर, क्या आप आज जाएंगे इस विटनेस करने के लिए? आप पार्लियामेंट जा रहे हैं आज? सर, पार्लियामेंट जा रहे हैं? और फिलहाल आपने यशवंत सिन्हा को सुना जो कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है। और इस वक्त एक बड़ी खबर भी दर्शकों को हम बताना चाहते हैं क्योंकि हम हरियाणा विधानसभा के बाहर खड़े, एक एक पल पल की अपडेट आप तक खबर तक पहुंचा रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बताना चाहते हैं कि फिलहाल कमल गुप्ता जो कि कैबिनेट मंत्री हरियाणा के, उन्होंने पहला वोट अपना डाल दिया है और वोट डालने के लिए पहुंचे थे और एजेंट भी हैं बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव में, तो उन्होंने अपना पहले मत का इस्तेमाल कर दिया। इसके अलावा बात हम यशवंत सिन्हा की कर रहे थे। आप जानते हैं कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अपनी ओर से दावेदारी तो ठोक रहे हैं, लेकिन पलड़ा किसका भारी है ये तो सभी जानते हैं। फिर भी क्योंकि ये गुप्त मतदान है, इसमें कोई व्हिप जारी नहीं होता है, इसलिए अभी यशवंत सिन्हा अपनी ओर से ये कोशिश कर रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुने सभी विधायक, चाहे वो सत्ता पक्षी हों चाहे वो ऐसे भी हों जिनकी पार्टी ने पहले ही एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की बात की, जिसमें शिवसेना है, शिरोमणि अकाली दल पंजाब से है। ऐसे में कौन जीतेगा ये तो जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा 21 जुलाई को, लेकिन उससे पहले आज किस किस ने मत डाला है और क्या बातें उसके बाद कही ये महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने मत का इस्तेमाल किया, उन्होंने सभी विधायकों से कहा कि वो भी अपने मत का इस्तेमाल करें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। और एक एक करके मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, कमल गुप्ता हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, वो अपने वोट डाल चुके हैं। और इसके अलावा जानकारी एक और दे दें आपको कि उनके बाद जो दूसरा वोट डाला है वो भी जानकारी दे दें। बीजेपी के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने दूसरा वोट डाला है। पहला वोट कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने डाला है, उसके बाद घनश्याम दास आए और उन्होंने भी अपना वोट डाल दिया है। तो एक एक करके आप देख सकते हैं। फिलहाल तस्वीरें हम दिखाते हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, जो भी गाड़ी अंदर जा रही है विधानसभा के, पूरी चेकिंग बाकायदा की जा रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हम बात कर रहे थे यशवंत सिन्हा की भी, और दोनों ने क्या क्या बातें कही हैं वो देश के सामने अब है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा में जो
वोट वैल्यू है विधायकों की वो 112 है, एक विधायक का 112 है। आप जानते हैं कि 40 बीजेपी के विधायक हैं, 10 जीडीपी के हैं, जो समर्थित विधायक हैं, जो सरकार को समर्थन करते हैं, उनका भी वोट लगभग जाएगा एनडीए के उम्मीदवार को। और बात यहाँ पर कांग्रेस के 31 विधायकों में से कुलदीप बिश्नोई नाराजगी पहले जाहिर कर चुके थे, उसके बाद पार्टी से बगावत भी जब राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की तब कह सकते हैं की थी। उसके बाद मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से की थी। फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, वीआईपी अब एंट्री हो रही है। अभी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आप तस्वीरों में देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और सभी अब अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि अनुराग ठाकुर भी सांसद हैं, वो भी अपना मत का इस्तेमाल करेंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर और सभी से अपील भी करेंगे अपनी ओर से कि सभी विधायक अपने मत का इस्तेमाल करें। देखिए, इसमें ये भी एक खास बात होती है कि कोई भी विधायक को अपने मत का इस्तेमाल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये उसकी मर्जी है, उसका अधिकार है। और गुप्त मतदान होता है, इसमें कोई व्हिप जारी नहीं होता, ये भी उसका अधिकार है कि वो किसी को भी वोट दे सकता है। इसलिए ये राष्ट्रपति का चुनाव काफी दिलचस्प होता है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही, खबर अब तक सबसे पहले वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। और साथ ही इस वक्त ये भी देखा जा रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। 10 बजे ये प्रक्रिया शुरू हुई थी वोटिंग की और 10:38 फिलहाल हो चुके हैं। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी और फिलहाल थोड़ी हलचल यहाँ पर हरियाणा विधानसभा में भी हो रही है, क्योंकि पंजाब विधानसभा, हरियाणा विधानसभा दोनों में एक एक करके जो मंत्री हैं या फिर विधायक हैं उनका आना शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं, जो भी तस्वीरें हम तक आ रही है खबर तक सबसे पहले आपको पहुंचा रहा है। इस समय अगर बात करें देश की सबसे बड़ी पंचायत की, तो उसमें भी वोटिंग चल रही है। इसके अलावा राज्यों की विधानसभा में भी वोटिंग चल रही है। फिलहाल सांसद हंसराज हंस अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। और सांसद हंसराज हंस ने भी अपने वोट डालने के लिए यहाँ पर पूरी उत्सुकता दिखाई है, और क्योंकि सभी जो सांसद निर्वाचित वो वोट डालेंगे, मनोनीत जो सांसद राज्यसभा के वो वोट नहीं डाल पाएंगे और विधान परिषद के भी नहीं डाल पाएंगे। इसके अलावा एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक और तस्वीर आपके सामने है जिसमें सांसद आपको दिखाई दे रहे हैं, रतनलाल कटारिया, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अंबाला से संबंध रखते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी पैठ बनाते हुए उन्होंने कई काम, विकास के काम कराए। लेकिन यहाँ पर बात राष्ट्रपति चुनाव की है, तो पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक्सपीरियंस है इनको पूरा, पहले भी इन्होंने वोट डाला, तो ऐसे में अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए रतनलाल कटारिया पहुंचे हैं। बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद, वो भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। एक ही करके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि दिल्ली से तस्वीरें सामने आ रही हैं या फिर हरियाणा से या फिर किसी भी राज्य से तस्वीरें सामने आ रही है, वो आपको दिखाया। हमने यशवंत सिन्हा को सुनवाया और साथ ही जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, देखिए जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव है हर बार खास होता है, लेकिन इस बार क्यों खास है ये भी हम आपको बता दें। एक तरफ विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ अपने उम्मीदवार को खड़ा कर चुका था, यशवंत सिन्हा, जो कि पहले बीजेपी में थे, आज वो आप देखिए खुद वो पहले बीजेपी में हुआ करते थे, आज विपक्ष के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर, जिस तरह से मतदान चल रहा है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अलग राज्यों में और संसद में, उसको लेकर एक अहम जानकारी खबर तक आपको दे रहा है। देहरादून से ये बड़ी खबर है, मतदान जारी है राष्ट्रपति चुनाव के लिए देहरादून में भी, और देहरादून में भी विधायक अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। ये जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी। एक एक करके यहाँ भी जो विधायक हैं वो पहुँच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सभी विधायक चाहते हैं वो भी अपनी भूमिका निभाए। एक एक वोट की वैल्यू होती है और यहाँ पर वैल्यू समझ आती है। देखिए आप कि एक एक वोट की वैल्यू है, जनसंख्या के आधार पर आप जानते हैं वोट की वैल्यू निकाली जाती है राज्यभर, और 1974 की जो जनसंख्या उसको आधार बनाकर, और जो प्रक्रिया 1974 से चली आ रही है 2026 तक लागू रहेगी वर्तमान में, उसके बाद हो सकता है बदलाव भी हो, लेकिन फिलहाल ये 1974 से जो भी प्रक्रिया चली आ रही है वो यहाँ तक लागू होती है 2022 तक भी, और इसलिए उस जनसंख्या के आधार पर जो 1974 में थे उसके आधार पर वोट वैल्यू निकाला जाता है। इसलिए हरियाणा का भी, हम उत्तराखंड का भी वोट वैल्यू आपको बता रहे हैं। हरियाणा का एक विधायक का वोट वैल्यू 112, जबकि 708 सांसद का है, और जो आंकड़ा है गणित वो हमने आपको बताया। देहरादून की बात करें, अभी तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही है और यहाँ पर विधायक भी देखे जा रहे हैं, एक एक करके अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर वोटिंग के लिए आ रहे हैं, और वो भी जानते हैं कि उनके वोट का वैल्यू क्या है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, खासकर एनडीए के उम्मीदवार को जितवाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर अब तक आपको बताने जा रहा है, ये खबर है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अपनी ओर से अपना वोट डालने के लिए
पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, क्योंकि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा उन्होंने भी किया था और बाकायदा एक मॉक ड्रिल बीजेपी ने की थी, आप जानते हैं। उसके बाद उन्होंने बात भी कही थी और अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वोट डालने के लिए पहुंचे थे और अपने मत का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर लिया है, क्योंकि विधायक है और मुख्यमंत्री भी हैं। इसके अलावा सीधी तस्वीरें अब दिखाएंगे आपको अनुराग ठाकुर की। वो तस्वीरें आप देखिए, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, वो भी अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे अनुराग ठाकुर। इससे पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी, पीयूष गोयल की भी केंद्रीय मंत्री जो कि हैं, और अब अनुराग ठाकुर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें तो जाहिर तौर पर उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा किया था और पूरी जी तोड़ से प्रचार भी किया था और अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक एक करके जितने भी दिग्गज हैं अपने वोट डाल रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वो तस्वीरें खबरें तक आप तक पहुंचा रहा है। और साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला था, उसके बाद अनुराग ठाकुर डाल चुके हैं, उसके बाद कुछ केंद्रीय मंत्री वोट डाल चुके हैं। अगर बात करें प्रदेश की तो हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वोट डाल चुके हैं। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। तो एक एक करके बड़े बड़े दिग्गज भी अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 10 बजे ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, 10:42 हो चुके हैं। जो भी तस्वीरें आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही ये भी आपको बताना चाहते हैं कि एक एक करके अब जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी अपनी अपनी विधानसभा में पहुंच रहे हैं। और ये भी जानकारी आपको दे दें कि ऐसा नहीं कि कोई भी विधायक या कोई भी सांसद कहीं भी उसी जगह पर उसी संसद में या फिर विधानसभा में वोट डाल सकता है, ऐसा नहीं है। कहीं भी अगर 10 दिन पहले उसने जानकारी दी है तो वो कहीं भी अपने मत का इस्तेमाल कर सकता है। और इसलिए जहाँ जिसके लिए भी मुनासिब हो, जो भी सांसद कहीं भी वोट डालना चाहता है वो संसद में वोट डाल सकता है। विधायक कहीं भी डालना चाहता है तो दिल्ली में भी वोट डाल सकता है, या फिर हरियाणा का विधायक हो तो दिल्ली में वोट डाल सकता है, यूपी का विधायक हो तो वो कहीं भी किसी भी राज्य में अपने मत का इस्तेमाल कर सकता है। जानकारी उसको पहले दिन होगी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। हमने आपको सुनवाया था यशवंत सिन्हा ने क्या कुछ बातें की, और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, जो कि सामने आ रही हैं दिल्ली से भी। संसद भवन से ये सीधी तस्वीरें, संसद भवन की तस्वीरें आप देखिए। एक एक करके जो दिग्गज हैं वो आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी दिखाया जा रहा है कि उत्सुकता दिख रही है, क्योंकि देखिए पलड़ा भारी है एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का। और राज्यवर्धन राठौड़, अनुप्रिया पटेल भी दिख रही थी तस्वीरों में। अभी हमने आप तस्वीरों में देखा उनको, एक एक करके जो तस्वीरें आ रही है वो आपको बता रहे हैं। अनुप्रिया पटेल को हमने देखा था, उससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हमने देखा था। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और दर्शक जो देख पा रहे हैं वो ये है कि आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के लिए, जो कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है। कौन जीतेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हाँ, एक आंकलन किया जाता है और वोट वैल्यू की बात की जाती है। सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें तो उनके वोट का वैल्यू निकाला जाता है, उस पर भी उस बिना पर ही चर्चा होती है। द्रौपदी मुर्मू अगर बनती है राष्ट्रपति तो आप जानते हैं कि पहली आदिवासी महिला होंगी जो कि इस पद पर आसीन होंगी और दूसरी देश की महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। यशवंत सिन्हा की बात करें तो बीजेपी में कभी रहे और फिर उनको लोकतंत्र की याद आई थी और एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने इसी की दुहाई देकर कि लोकतंत्र अब बीजेपी में नहीं रहा, बीजेपी को अलविदा कहा। उसके बाद विपक्ष में रहते हुए नेताओं के उन्होंने अपनी नजदीकियां उनसे बढ़ाई और आज यही वजह है कि चाहे ममता बनर्जी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे दूसरे बड़े दलों की बात करें, आम आदमी पार्टी ने भी विपक्ष के उम्मीदवार को ही वोट देने की बात कही थी। और 2 दिन पहले इस बात की घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी ओर से कही थी और साथ ही एक मीटिंग करके बाकायदा ये बात कही गई थी। विपक्ष की एकजुटता कितनी दिखी है वो सबने देखा, लेकिन जो घटक दल थे एनडीए के साथ, जो छिटके भी थे, जो दूर भी हुए थे, उन्होंने भी अपनी अपनी बात कही थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आप देख सकते हैं, वो तस्वीरें भी हमको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। एक एक करके तस्वीरें सीधे आप तक खबरें तक पहुंचा रहा है, क्योंकि आज का ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है और ये इलेक्शन, ये राष्ट्रपति का इलेक्शन, क्योंकि बड़े संवैधानिक पद के लिए हमें चुनाव करना है और सबसे बड़ा पद संवैधानिक देश में राष्ट्रपति का है। ऐसे में अभी सभी जो दिग्गज हों या फिर विधायक हो या सांसद हो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए धीरे धीरे आ रहे हैं और जहां भी उनको वोट डालना है वहां पर आ रहे हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे संसद भवन हो। संसद में भी वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से बिल्कुल समय से शुरू हो गई थी और एक एक करके जितने भी सांसद हैं, सदस्य हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, वो आ रहे हैं। मनोनीत जो सदस्य हैं वो वोट डाल नहीं सकते हैं, चाहे विधान परिषद के मनोनीत सदस्य हैं वो भी वोट डाल नहीं सकते हैं। ये आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो हम आपको लगातार एक एक करके सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं आप तक, ताकि आप राष्ट्रपति चुनाव को भी बहुत बारीकी से समझ सके कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या क्या जानकारी आपको जाननी चाहिए। इसके अलावा एक एक करके तस्वीरें हम आपके सामने रखने से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीर हमने आपको दिखाई। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपना वोट डाल चुके हैं। इसके अलावा कुछ देर बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आएंगे, वो भी अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। वो जानकारी भी खबरों तक आप तक
जल्द ही पहुंचाएगा। और कैबिनेट मंत्री कंवल गुप्ता हरियाणा में अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। तस्वीरों के साथ जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। और द्रौपदी मुर्मू के लिए एनडीए ने बहुत प्रचार किया और जब नामांकन दाखिल करने के लिए गए थे, खुद प्रधानमंत्री उनके साथ गए थे। यशवंत सिन्हा जब नामांकन दाखिल करने गए थे, विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें, सभी के सभी आए थे उनको नामांकन दाखिल करवाने के लिए। इसके अलावा इस वक्त की एक और बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं और दिल्ली में लगातार वोटिंग हो रही है, वोटिंग प्रक्रिया जारी है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि इस बार जो वोटिंग है उसको लेकर आम आदमी पार्टी काफी उत्सुक है, क्योंकि पहले से जो सदस्य हैं, चाहे वो पंजाब में सरकार बनने की बात हो, चाहे वो सांसद हो आम आदमी पार्टी के या फिर विधायक दिल्ली के हो, सभी के सभी उत्सुक थे, क्योंकि अब धीरे धीरे दायरा बढ़ाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की हो रही। तो आने वाले वक्त में जब अगली बार चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की कोशिश भी रहेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, कि अपने जो सदस्य उनकी संख्या हर राज्य में बढ़ाए। और क्योंकि विधायकों की संख्या अगर बात करें टॉप 5 में आम आदमी पार्टी का भी नाम आता है कि उनके इतने सदस्यों की संख्या है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की ओर से भी एक घोषणा की गई थी कि वो यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के, उनको वोट डालेंगे। और इस समय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखने वाली बात है जो तस्वीर सामने आई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। और इस वक्त की एक और अहम खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने अपना वोट डाल दिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनते हैं। और आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी राष्ट्रपति बनेगी। उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है। और ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, एक हमारी बहन जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है। और मैं तो यही अपील करूंगा कि दलगत सीमाओं से भी ऊपर उठ के हम अंतरात्मा की आवाज़ पर अपना वोट करें और बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में अपना भी योगदान दें। तो फिलहाल आपने सुना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। उन्होंने कहा कि अपना योगदान दे द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के लिए और एनडीए के उम्मीदवार की जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात हो या अनुराग ठाकुर की बात हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, प्रधानमंत्री की बात हो, सभी आश्वस्त है कि जो आंकड़े हैं, जो वोट वैल्यू है, वो एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में है। और द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर दावा पहले किया जा रहा था और विपक्ष भी ये जानता है, लेकिन फिर भी ये दिलचस्प मुकाबला इसलिए हम कहना चाहेंगे क्योंकि यशवंत सिन्हा का जब नाम सामने आया और उन्होंने जो अपील की, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो काफ़ी अहम थी। ये सीधी तस्वीरें संसद भवन की हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ साथ हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं। वोट वैल्यू की बात हो रही है और एक प्रक्रिया है, बहुत जटिल प्रक्रिया, आपके अनुसार, जिनको जानकारी नहीं है उनके अनुसार हो सकती है, लेकिन ये भी बात है कि 10 लाख से ज़्यादा वोट वैल्यू और कौन जीतेगा, किसको मिलेंगे 4-4.5 लाख से ज़्यादा वोट वैल्यू और वरीयता के हिसाब से वोट दिया जाता है और इसलिए एक एक वोट बहुत अहम हो जाता है। वोट वैल्यू हर वोट की होती है। सबसे ज़्यादा यूपी के जो सदस्य हैं विधानसभा के, उनकी वोट वैल्यू है, सांसद की वोट वैल्यू है यूपी के। और इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें, उनकी वोट वैल्यू ज़्यादा है। तमिलनाडु के जो विधायक हैं उनकी वोट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो जनसंख्या के आधार पर ये वोट वैल्यू निर्धारित होती है, इसलिए जो भी जनसंख्या जिस राज्य की है उसी के मुताबिक वोट वैल्यू निर्धारित की जाती है और इसलिए एक एक वोट वैल्यू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 21 जुलाई को, क्योंकि यहाँ से जो भी बैलेट पेपर से वोट डाला जाता है आप जानते हैं, और बैलेट पेपर से वोट डाले जाते हैं, अलग अलग रंग का जो है मतपत्र दिया जाता है, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो। ये एक अलग रंग दिया जाता है विधायक को और एक अलग रंग दिया जाता है सांसद को। मतपत्र का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, और तब अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो पेटियाँ होती है वो दिल्ली जाएंगी, वहीं पर जाकर उनकी गिनती होगी, उसके बाद रिजल्ट सामने आता है देश के। और 24 जुलाई से सभी प्रक्रिया, तस्वीरों के साथ साथ हम आपको जानकारी दे रहे हैं, बहुत अहम जानकारी, तस्वीरों के साथ साथ
फिलहाल रवि किशन को आप देख सकते हैं, जो कि बीजेपी के सांसद है। विक्ट्री का साइन किसके लिए? द्रौपदी मुर्मू के लिए, एनडीए के उम्मीदवार के लिए, क्योंकि रवि किशन की जो स्माइल है, जो उनकी मुस्कुराहट है, वो बताती है कि उनको भी जानकारी है कि वोट वैल्यू का कितना मोल है। और एक एक करके सांसद अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, ये देखा जा रहा है। तस्वीरें काफ़ी दिलचस्प हैं। और देश में जब लोकतंत्र का पर्व होता है, जब किसी को चुना जाता है, चाहे विधायक हो, सांसद को, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब हम किसी को चुनते हैं, हमने विधायक को चुना, वो विधायक वोट डालने जाता है राष्ट्रपति के लिए, वो सांसद वोट डालने जाता है राष्ट्रपति के लिए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बेशक डायरेक्ट हमारा जुड़ाव राष्ट्रपति के साथ ना हो वोटिंग के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका जुड़ाव होता है और वो वोट डालते हैं, वो अपनी ओर से चुनाव करते हैं। इसलिए हमारे लिए भी काफ़ी दिलचस्प, काफ़ी महत्वपूर्ण ये राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। इसलिए एक एक करके तस्वीरों के साथ हम जानकारी दे रहे हैं। एक एक करके जितने भी सांसद हैं वो आ रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उत्सुक होती है, उत्साह एक होता है। और मानसून का सत्र भी शुरू हो रहा है, तो ऐसे में और भी ज़्यादा उत्साह है। और विपक्ष और सत्ता पक्ष मानसून सेशन में भी आमने सामने होगा। उससे पहले से ये एक प्रक्रिया राष्ट्रपति चुनाव की, इसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव भी होना है और अगस्त में वो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। सभी ने अपने उम्मीदवार भी घोषित करनी है। विपक्ष का उम्मीदवार सामने आ चुका है, एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी सामने आ चुका है। लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर कौन किस तरह से दावा कर रहा है, वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी बता रहे हैं और बयान भी हमने आपको सुनवाए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं।